Hi, hello everyone. So I am back on my channel with the second part of my video, right? So जैसा कि हमने last time discuss किया था that we'll be carrying with this topic, that is human breathing and exchange of gases, right? A unit of human physiology, correct? So मैंने आपको बोला था कि मैं पेज वाइज आपको explanation continue करूंगी. Last time we did page number 183 and today we will begin with page number 184. So as you can see, you can open your NCERTs along, right? And just notice that it is written 14.1.1 on that page under the topic human respiratory system. So our today's point of view will be human respiratory system. ठीक है, अगर आप सेकेंड पेज पे देखोगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जस्ट बाद ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया गया. ठीक है जी, तो चलिए हम भी उसके साथ चलते हैं. ये लिखी है वहां पे पहली लाइन जो क्या कहती है हमको, जो हमें ये बोलती है कि वी have a pair of external nostrils. देखिए हमने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था एयर लेना मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना. हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होती है, खाने का ब्रेकडाउन और एनर्जी का रिलीज करना. ऑक्सीजन लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में कुछ सिस्टम का यूज होता है जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है. ठीक है, वही हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं. करेक्ट. तो जो इमेज आप देख रहे हैं दैट इज आर स्टार्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, कि बाहर से वो कैसे एयर ले रहा है. सो विच इज द ऑर्गन, कौन सा सेंस ऑर्गन है जो बाहर से एयर लेता है, दैट इज नोज. ठीक है, तो वो यहाँ बोल रहे हैं ये दैट we means we humans have a pair means two. ठीक है, पेयर है ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी के बाहर दिख रही है एंड दैट इज दिस नॉस्ट्रिल्स. तो ये जो ओपनिंग्स हैं दो, इनको क्या नाम दिया जाता है, वी कॉल इट एज ओपनिंग्स, वी कॉल इट एज नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, तो यहाँ पर होती है हमारी दो नॉस्ट्रिल्स जो हम खुद में विजुअलाइज कर सकते हैं. करेक्ट. ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स. ठीक है, किसके ऊपर है, अबव द अपर लिप्स. दिस इज आर अपर लिप. अपर लिप के जस्ट ऊपर क्या है, हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो किसमें प्रेजेंट है, पेयर में. ठीक है, पेयर मींस लाइक दिस. ठीक है, पेयर. ओके. तो बिल्कुल इजी थी हमारी पहली लाइन जिसमें हमें सामने से दिखाई दे रहा है कि हमारे मुंह पे क्या है, वी हैव पेयर नॉस्ट्रिल्स, नोज जिसे हम बोलते हैं. तो ये जो दो ओपनिंग्स है इन्हें नॉस्ट्रिल्स का नाम दिया जाता है. दे आर जस्ट प्रेजेंट अबव आवर अपर लिप्स. ठीक है, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन थी. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इट लीड्स टू नेजल चेंबर. इट लीड्स टू नेजल चेंबर थ्रू द नेजल पैसेज. तो आप देख रहे हैं कि नेजल वर्ड यूज हो रहा है. ठीक है, सो एनीथिंग रिलेटेड टू नोज इंक्लूड द वर्ड नेजल. ठीक है, सो जो हमारी यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स थी वो कहाँ खुल रही है, वो खुल रही है इनटू नेजल चेंबर थ्रू नेजल पैसेज. तो मतलब जो ये रास्ता है, इस रास्ते को उन्होंने क्या बोला है, नेजल पैसेज. पैसेज का मतलब होता है वे. तो जहां से वो एयर जो हमने बाहर से अंदर इनहेल की है वो जिस भी रास्ते से पास करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, पैसेज. क्योंकि वो नोज से पास कर रही है तो इसलिए हमने उसका नाम दिया नेजल पैसेज. ठीक है, जैसे ही वो नॉस्ट्रिल्स को क्रॉस करती है वो यहाँ अंदर इकट्ठी होती है. इट गेट्स कलेक्टेड हियर, यहाँ पे इकट्ठी होती है. ठीक है, तो इसको बोला जाता है नेजल चेंबर. ठीक है, इसका नाम होता है नेजल चेंबर. इस नेजल चेंबर के अंदर ऑनेस्टली इफ आई से दैट यू आल्सो नो दैट हमारे इस नोज के अंदर हेयर होते हैं. वी आल्सो हैव म्यूकस इनसाइड आवर दिस नेजल चेंबर. ठीक है, तो ये वही चेंबर है जहां पे हमने इनहेल किया है. और इस नेजल चेंबर के अंदर क्या है, हेयर एंड म्यूकस. हेयर एंड म्यूकस किस चीज के लिए, फॉर दी फिल्ट्रेशन, एयर को फिल्टर करने के लिए. ठीक है जी, फर्दर इट विल गो डाउन. तो नॉस्ट्रिल के बाद वो कहाँ आई, इनसाइड दी नेजल चेंबर.
नेजल चेम्बर, और जो रास्ता था उसका, उसको हमने नेजल पैसेज का नाम दे दिया। ठीक है जी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। स्टिल आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। देन नेक्स्ट लाइन, द नेजल चेम्बर opens into pharynx। ठीक है जी, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से अंदर गया नेजल चेम्बर, तो वो कह रहे हैं कि नेजल चेम्बर कहाँ खुल रहा है? नेजल चेम्बर खुल रहा है एक एरिया में जिसका नाम है फेरिंग्स। ठीक है जी, तो फेरिंग्स के भी ना पार्ट्स होते हैं, जैसे जो नोज के उसमें प्रेजेंट है उसको नेजोफेरिंग्स, ये हमारा माउथ है, ये नोज है, ये माउथ, माउथ भी तो ओपनिंग है, माउथ भी ऐसे ही खुलता है अंदर, तो जो माउथ का एक पार्ट है दैट इज ओरोफेरिंग्स, राइट। तो आप ये देखो कि दोनों नोज और माउथ एक कॉमन पैसेज पे आकर खुल रहे हैं, मतलब ये दोनों पाइप्स जो आ रही हैं, दोनों बाहर से जो पैसेजेस आ रहे हैं वो कहाँ खुल रहे हैं? एक कॉमन एरिया में। उस कॉमन एरिया का हमने क्या नाम दिया है? फेरिंग्स। तो वही यहाँ पे वो लिख रहे हैं दैट द नेजल चेम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, ये कॉमन जगह का नाम है फेरिंग्स। ठीक है बेटे, ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब वो इसका फंक्शन बता रहे हैं क्या है कि फेरिंग्स के थ्रू क्या क्या पास करता है? फूड एंड एयर दोनों, जबकि फूड तो हम माउथ से ले रहे हैं और एयर हम नोज से ले रहे हैं, बट देन ऑल्सो ये कहां से पास करते? दोनों एक बारी को आगे डिवाइड होने से पहले एक कॉमन एरिया में घुसेंगे, दैट इज फेरिंग्स। ठीक है जी, सो ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन से आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, मूविंग नेक्स्ट। अब फेरिंग्स में आ गया, राइट, फेरिंग्स में हमारी एयर आ गई है। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। दो और नए नाम इंट्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज लेरिंग्स एंड ट्रेकिया। अब तक हमने सुना था नॉस्ट्रिल्स, नेजल चेम्बर, और नेजल चेम्बर खुल रहा था फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स आगे क्या करता है? फेरिंग्स आगे जाता है लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स क्या है ये देखिए बेटे, ये हमारा फेरिंग्स था, ठीक है जी, ये नीचे जा रहा है हमारा फूड पाइप, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये डायरेक्ट नीचे जा रहा है, लेकिन एक रास्ता और कट रहा है। देखिए, ये एक रास्ता और कट रहा है, ये रास्ता क्या है? ये रास्ता है हमारे ट्रेकिया का। नाउ व्हाट इज ट्रेकिया? ट्रेकिया इज नथिंग बट विंड पाइप, मतलब जहां से हवा बॉडी के अंदर की तरफ जाएगी, जिस पाइप में हवा बॉडी के अंदर जा रही है उसको हमने क्या नाम बोला? विंड पाइप, ऑल्सो नोन एज ट्रेकिया। ठीक है, तो फेरिंग्स से ये किसमें खुलता है? ट्रेकिया में, लेकिन बिटवीन दिस ट्रेकिया एंड फेरिंग्स कम्स दिस स्ट्रक्चर नोन एज लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है ये अभी हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, बट नाउ फॉर नाउ आपको ये समझना है कि व्हाट इज द इनफ्लो। हमारी एयर नॉस्ट्रिल से गई इनटू नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर से कहां गया? नेजल चेम्बर से गया फेरिंग्स, फेरिंग्स से एंटर होता है लैरिंग्स में, और लैरिंग्स से कहां खुल रहा है? ट्रेकिया। बस ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। सो फेरिंग्स ओपन्स थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रेकिया। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है जी, देखिए थोड़ा सा लोकेशन वाइज डायग्राम समझिए बॉडी का। सो नोज, नेजल चेम्बर, दिस इज नोज, देन नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर से आगे ये देखिए अंदर की तरफ जा रहा है इनटू ट्रेकिया। तो बीच में ये हमारा फेरिंग्स था, यहाँ पे एक बॉक्स जिसे हमने लेरिंग्स बोल दिया। ठीक है जी, आप देख सकते हैं मार्किंग्स भी हैं, ये फेरिंग्स, देन यहाँ लेरिंग्स, देन दिस इज कंटिन्यूइंग इनटू ट्रेकिया। ठीक है, तो ये ऊपर, देयर इज अ वर्ड यूज्ड हियर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
ट्रैक्ट का मतलब होता है लाइन, ठीक है। तो ये अंदर जा रहा है, एक लाइन फॉलो कर रहा है, एक सिस्टम में अंदर मूव कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ मैंने बोला था हम लेरिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो लेरिंग्स क्या होता है? द लेरिंग्स इज द कार्टिलेजिनस बॉक्स, इट्स रिटन देयर, ठीक है। एनसीईआरटी बता रही है कि लेरिंग्स इज कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। जो मैं इतना बोल रही हूँ वो किसकी वजह से है? लेरिंग्स। मेरा लेरिंग्स मुझे आवाज दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। बट उसका स्ट्रक्चर क्या है? इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज इज आर टाइप ऑफ is the part, I would rather say, of muscular system, ठीक है। सो कार्टिलेज से बना हुआ है। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर आप विंड पाइप मतलब ट्रेकिया और लेरिंग्स को देखेंगे, कोई विजुअलाइज करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। जहां पे ऊपर ये वाला रीजन हमारा लेरिंग्स के अंदर कंक्लूड होगा और ये नीचे सारा ट्रेकिया में कंटिन्यू होगा, ठीक है। प्लीज जस्ट वी विल नॉट गो इनटू एक्सेसिव डिटेल्स, हम सिर्फ उतने पे रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे जो हमें हमारी एनसीईआरटी कह रही है, एंड आई विल ओनली एक्सप्लेन यू द पॉइंट्स गिवन इन दैट, ठीक है। तो अब अगर आप इसको खोल के देखेंगे, वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर अबाउट आवर लेरिंग्स, राइट? सॉरी। सो ये हमारा लेरिंग्स का पाइप जा रहा है, सी दिस इज आवर सॉरी, ये हमारा विंड पाइप फ्लो कर रहा है। विंड पाइप के साइड में ऐसे दो वी शेप्ड स्ट्रिंग्स हैं जिन्हें हमने बोला वोकल कॉर्ड्स। ये लेरिंग्स का स्ट्रक्चर है बेटे। लेरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, रास्ता तो जा रहा है, ठीक है। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेजल चेंबर से फेरिंग्स होकर ट्रेकिया में खुल रहा है, लेकिन एक ही डब्बा जो कार्टिलेज का बना हुआ है वो कहीं ऊपर ही फिक्स्ड है ट्रेकिया में, ठीक है। और वो किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऐसे दो फोल्ड्स जिसे हम बोल रहे हैं वोकल कॉर्ड, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई वी से कि लैरिंग्स एक बॉक्स है जो ट्रेकिया के सबसे ऊपरले हिस्से में रखा हुआ है, और उसके अंदर ऐसे दो फोल्ड्स हैं जो जिनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स, करेक्ट। देखिए इसको समझते हैं अच्छे से। ड्यूरिंग स्वॉलोइंग मतलब स्वॉलोइंग, कोई चीज हमने खाई, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। सबसे पहले ग्लॉटिस क्या होता है बेटा? मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि फेरिंग्स से एक ओपनिंग गई है फूड पाइप जो डाइजेस्टिव सिस्टम में खुल रहा है, और एक ओपनिंग जा रही है ट्रेकिया में, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्लॉटिस किसको बोल रहे हैं? ये फूड पाइप वाली पाइप, इसके स्ट्रक्चर को वो ग्लॉटिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्वेलोइंग के वक्त जो ग्लॉटिस है, सॉरी, ये जो हमारा इधर वाला रीजन होता है, ठीक है, ग्लॉटिस, इट कैन बी कवर्ड, ये जो हमारा पाइप जा रहा है इसको ग्लॉटिस कह रहे हैं वो, दे कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, मतलब उसके ऊपर एक फ्लैप है ऐसे ढकने वाला, जो मैं अभी हटा के आपको एनिमेशन दिखाऊंगी तो आप देखना कि कोई चीज कैसे एकदम ढक रही है। जो चीज ऐसे ढक रही है विंड पाइप को, उसको क्या बोल रहे हैं हम? उसको कह रहे हैं हम एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर कर देने वाला एपीग्लॉटिस, ठीक है। सो ये जो ट्रेकिया वाला रीजन है जहां अंदर जा रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लॉटिस, और इस पे कवर करने को वाले को क्या कह रहे हैं? एपीग्लॉटिस, ठीक है। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब स्टॉप द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, ठीक है, ताकि जो हमारा खाना है वो लैरिंग्स में ना चला जाए, ठीक है। सी लुक एट द मूवमेंट, लुक एट द मूवमेंट। फूड आ रहा है ऊपर से, दिस इज एयर, ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको ये कवर कर रहा है, दिस इज एपीग्लॉटिस, ये व्हाइट वाला एपीग्लॉटिस है। ये स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको वो ग्लॉटिस कह रहे हैं। तो ये इसको ढक रहा है ताकि हमारा जो खाना है वो लैरिंग्स के अंदर ना घुस जाए, खाना अपनी दिशा में जाए। सी खाने को इधर नीचे फूड पाइप की तरफ, सी इट्स गोइंग लाइक दिस,
ओके, सो दैट इज अबाउट दिस स्लाइड। आई होप आपको अब तक की ये स्लाइड्स क्लियर है। देन ट्रेकिया तक बात आ गई। हमने शुरू किया था, हमने बात करी थी काफी सारी। हमने बोला था कि खाना सॉरी एयर नॉस्ट्रिल से नेजल चेम्बर में खुल रही है, नेजल चेम्बर से वो फेरिंग्स में खुल रही है, फेरिंग्स से वो लैरिंग्स में जा रहा है, एंड देन फ्रॉम लैरिंग्स इट इज ओपनिंग अप इनटू ट्रेकिया। अब आगे क्या हो रहा है वो हम स्लाइड ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब। ट्रेकिया एक सीधी ट्यूब है, ठीक है, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। बेटा ये ऊपर वाला जो रीजन है इसको थॉरेक्स बोला जाता है। हमारा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो काफी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, नेक, थॉरेक्स एंड देन बिलो पोर्शन एब्डोमेन एंड लिम्स। ठीक है जी, तो हेड, नेक, थॉरेक्स, ऊपर वाले पोर्शन को थॉरेक्स बोला जाता है। तो जो भी थॉरेक्स में स्पेस है उसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी। वॉट एवर एम्प्टी स्पेसेस जहां पे ये सब चीजें फिट हुई हुई हैं उसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि थोरैसिक जो भी हमारा थॉरेक्स रीजन है उसके मिडल तक, ठीक है, मिड थोरैसिक कैविटी, सो वहां तक वो एक्सटेंड होता है अप टू मिड थोरैसिक कैविटी which divides at the level of fifth thoracic vertebrae. Please understand this. What is thoracic vertebrae? Correct? तो जो आप यहाँ ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दिस इज आर वर्टिब्रल कॉलम। अब आप बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, ठीक है, सो इफ यू पुट योर हैंड हियर एंड यू फील दैट यू हैव अ स्पाइन रनिंग डाउन, ठीक है, ऊपर से स्पाइन रन करती है नीचे, जिसे हम रीढ़ की हड्डियां बोलते हैं, ठीक है, सो वो हड्डियां सारी क्या फॉर्म करती हैं, वर्टिब्रल कॉलम, और एक एक हड्डी को वर्टिब्रे कहा जाता है। ठीक है जी, तो अब आप देखेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे ऊपर होती है उन्हें सर्वाइकल बोलते हैं, फिर जो बीच में होती है उनको थोरैसिक बोलते हैं, फिर देन लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजुल एंड सो ऑन। पर हमें यहाँ पे किससे डील करना है, थोरैसिक। अब जो बीच में है ना बेटा, उनको थोरैसिक वर्टिब्रे बोला है, और ये दीज आर 12 इन नंबर, राइट। लेकिन जहां पे फिफ्थ हमारी थोरैसिक वर्टिब्रे आती है उसी लाइन में सीधा ये हमारा ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट। मतलब पीछे से जहां फिफ्थ वर्टिब्री है आगे से उसी लेवल पे ट्रेकिया दो पाइप्स में डिवाइड हो जाता है। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस अगेन। पीछे जहां पर फिफ्थ वर्टिब्री है आगे उसी पॉइंट से, क्योंकि वो पॉइंट आ रहा है कनेक्ट हो रहा है, वहीं से वो डिवाइड हो रहा है इनटू टू अदर पाइप्स। ठीक है जी, और ट्रेकिया जो आगे जिसमें डिवाइड होता है उनको क्या बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। मतलब ब्रोंकाई इज द वर्ड, जो राइट में जा रही है राइट ब्रोंकाई, जो लेफ्ट में जा रही है लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है जी। नाउ each bronchi undergoes repeated divisions। ठीक है जी, ये हमारा ट्रेकिया है, ठीक है, वो डिवाइड कर गया राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। अब वो कह रहे हैं ये वाला ब्रोंकाई और ये वाला ब्रोंकाई दे विल अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स, वो आगे और डिवाइड करते रहेंगे। देखो फिर ये आगे और फिर ये आगे और फिर ये आगे और ऐसे डिविजन्स आगे से आगे चलती रहेगी। ठीक है, कब तक? repeated divisions to form secondary, tertiary and finally ending up in very thin bronchioles। ठीक है, बहुत टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो जाती है। मतलब ट्रेकिया डिवाइड किया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ने डिवाइड किया प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, देन सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर सो एंड फाइनली इट विल टर्मिनेट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो मतलब जो लास्ट हमारा ब्रोंक्यूल है वो क्या होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये लाइन हमारी बता रही है।
ठीक है जी, तो मतलब लंग्स के अंदर काफी ज्यादा डिवाइडिंग है। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट द ट्रेकिया। The trachea, the primary, secondary, tertiary bronchi, initial bronchioles, all are supported by incomplete cartilaginous rings. मतलब चाहे ट्रेकिया है, चाहे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, चाहे फिर प्राइमरी ब्रोंकल्स, सेकेंडरी, टर्शरी, आगे टर्मिनल तक, वो किससे कवर्ड है? सब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब वो क्या होती है? लेट्स सी। देखिए ये दिख रहा है आपको सी शेप्ड एक स्ट्रक्चर। अब ये इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि ये सी है। अगर ये पूरा गोल हो जाता तो ये कंप्लीट है, बट ये क्या है? सिर्फ इतना है। ठीक है जी, इसलिए हम इसे इनकम्प्लीट कह रहे हैं। क्योंकि ये सी स्ट्रक्चर बना रहा है तो हम इसे सी शेप्ड बोल देते हैं। अब वो देखिए ये जो अंदर खाली पाइप रन कर रहा है ऐसे, देखो जैसे दिस इज ट्रेकिया, तो इसको ऐसे ऐसे आधे में सर्कल कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, उसी तरीके से ये पाइप अंदर ट्रेकिया जा रहा है और इसके ऊपर ये ऐसे सी शेप्ड रिंग्स। तो ऐसी ऐसी रिंग्स वो बोल रहे हैं कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है जी, ये भी देखिए, प्लीज हैव अ लुक हियर। कैन यू सी दिस कलर ग्रे ऑल ओवर, और अंदर जो रेडिश रेडिश टिंच दिखाई दे रहा है दैट इज आवर सॉफ्ट ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा बोनी से पार्ट्स है इनको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस रिंग्स। और ये देखिए ये सब जगह है, एवरीवेयर। ठीक है, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है, जो आखिरी में हर टर्मिनल ब्रोंकियोल है हमारा, दीज, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव्स राइज टू नंबर ऑफ sorry, it gives rise to many. ठीक है, it gives rise to very thin, very thin मतलब बहुत पतले, irregular walled, सॉरी हाँ, जिसका वॉल रेगुलर नहीं है, एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। मतलब एक बैग, थैलियों जैसी चीज है जिसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। सो आप देख सकते हैं दिस स्ट्रक्चर, ये सब एल्वियोलाई, बलून शेप भी बोलते हैं इसको, ये ऑल दिस इज एल्वियोलाई। ठीक है जी, ये क्या क्या होते हैं? ये थिन होते हैं, इरेगुलर वॉल्ड है, और वैस्कुलर स्ट्रक्चर, बलून लाइक भी कहते हैं इसको। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का दूसरा नाम एल्वियोलर सैक्स। ठीक है जी, चलिए द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, जो ये ब्रोंकाई की डिविजन्स हैं सारी, ब्रांचिंग नेटवर्क उन्होंने जो पूरा लंग्स के अंदर फैला रखा है। ठीक है, ब्रोंकियोल्स जो आगे बहुत सारी बन रही है, और एल्वियोलाई, ये सब क्या फॉर्म करते हैं? लंग्स। तो इसका मतलब लंग्स क्या बना? ट्रेकिया ने जो डिवाइड किया आगे, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ये सब क्या है? these all comprise the lung. So this is the structure when you see from the outer part. ठीक है जी, अंदर ये सब जो दिख रही है ना, पतली पतली तारें तारें, ये सब एक्सटेंसिव नेटवर्क डिवाइडिंग है, सब डिवाइड हो रहा है यार। अब लंग की कवरिंग की बात करते हैं। ठीक है जी, आप स्कूल में न्यू बुक्स या कुछ लेके जाते हो तो देयर इज अ हैबिट कि जब हम छोटे होते हैं उसे पे कवर चढ़ाते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से बॉडी की हर ऑर्गन कवर्ड है। सिमिलरली लंग्स कैसे कवर्ड है? वी हैव टू लंग्स, हमारे दो लंग्स है, विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। ठीक है, तो जो लंग्स को कवर कर रहा है, दिस लेयर एंड दिस लेयर, ये दो, ये ब्लू और ये स्किन कलर का जो दिख रहा है, दीज आर नोन एज प्लूरा। प्लूरा क्या है? कवरिंग ऑफ लंग्स। ठीक है जी, विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड, फ्लूइड भरा हुआ है, पानी पानी, जिसको वो प्लूरल फ्लूइड कह रहे हैं। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनी इंजरी और एनी प्रेशर
जो भी लंग्स पे लग रहा है, ठीक है, मानो बाहर से कोई चीज एकदम बजी जोर से, तो थोड़े अमाउंट का जो इंजरी है वो ये टॉलरेट कर लेते हैं खुद से, प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड लंग्स को नहीं कोलैप्स वो होने देता डैमेज, ठीक है, उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है और खुद ले लेता है, मतलब बेसिकली वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, ठीक है जी। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, मतलब जो ये आउटर वाली है, दिस इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। ऑब्वियसली ये तो किसके कॉन्टैक्ट में है, थोरैक्स, जो हमने पढ़ा थोरैसिक कैविटी, ठीक है, बाहर सारा स्पेस थोरैसिक कैविटी है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो थोरैक्स के साथ कॉन्टैक्ट में है, और जो इनर मेम्ब्रेन है हमारी, द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली है ब्लू वाली जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, वो लंग्स के साथ टच में है, ठीक है जी। तो जैसे हम कह देते हैं कॉपी के कवर करने वाला कवर, एक साइड उसकी कॉपी के बाहर वाले पेज पे है, दूसरी साइड अंदर वाले, तो सिमिलरली आउटर मेम्ब्रेन थोरैक्स की तरफ है, इनर वाला इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स की तरफ है, ठीक है। विद दिस वी कंप्लीट पेज नंबर 184, ठीक है जी। आई नो देयर मस्ट बी सम क्वेश्चंस, देयर माइट कम सम थिंग्स व्हिच आर नॉट क्लियर, so please I request you to drop your comments and queries in the chat box. You can also join through our telegram channel, okay, and any queries please do let me know. Soon I'll be coming with next page number 185. Thank you so much.